अलेक्जेंड्रिया का बड़ा महल था। रात का वक्त, बाहर शहर में आग लगी हुई थी। आसमान में चांद धुएं से लाल हो गया था। अंदर महल में जमीन के नीचे का रास्ता था। वहां बहुत सन्नाटा था। ये सन्नाटा डरावना था। क्लियोपेट्रा, जो मिस्र की रानी थी, अब एक साधारण औरत की तरह कपड़े पहने हुए थीं। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो एक पत्थर के दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। उसका भाई टॉलमी उससे लड़ाई करके उसकी गद्दी छीनना चाहता था। आज रात उसके अपने ही महल में उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी जो महल के तहखाने में ले जाती थीं। हवा में नमी और जंग लगे लोहे की बदबू थी। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, एक दर्द भरी कराह। ये आवाज़ एक कोने से आ रही थी, जहां पुराने तंबू और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। डरते हुए उसने अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली। उसने आवाज़ की तरफ देखा। एक आदमी वहां जमीन पर पड़ा था। वो एक रोमन सिपाही था। उसके कवच पर खून लगा हुआ था। उसके कंधे पर एक गहरा जख्म था जहां से खून बह रहा था। उसके पास ही उसकी तलवार पड़ी थी। क्लियोपेट्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये आदमी उसका दुश्मन था। उसके भाई ने रोमन सिपाहियों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। ये आदमी उन्हीं में से एक था। उसने चाकू ऊपर उठाई। एक ही वार में ये दुश्मन का अंत हो सकता था। पर जैसे ही वो वार करने वाली थी, उस रोमन सिपाही ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें समुद्र जैसी नीली थीं। उनमें दर्द था, डर नहीं। उसने क्लियोपेट्रा को देखा और धीरे से एक शब्द कहा, पानी। क्लियोपेट्रा का हाथ रुक गया। उसने चाकू नीचे कर ली। वो एक पानी की बोतल लेकर आई जो उसने अपने साथ रखी थी। उसने सिपाही के होंठों पर पानी लगाया। वो आदमी पानी पीकर थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। तुम कौन हो? सिपाही ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी दुश्मन हूं, क्लियोपेट्रा ने जवाब दिया, और आज रात मैं तुम्हारी एकमात्र उम्मीद हूं। उसने अपनी साड़ी के नीचे से एक लंबा सफेद कपड़ा फाड़ा और उस सिपाही के जख्म पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। उस सिपाही का नाम लूसियस था। वो टॉलमी की सेना में भर्ती एक रोमन सिपाही था। लड़ाई के दौरान उसके अपने ही साथियों ने, जो टॉलमी के वफादार थे, उसे धोखा दे दिया और मारने के लिए छोड़ गए। तुम मुझे क्यों बचा रही हो? लूसियस ने पूछा, जबकि क्लियोपेट्रा उसके जख्म पर पत्तियां लगा रही थी जो दर्द कम करती थीं। तुम तो एक रोमन हो, तुम्हारा दुश्मन। क्योंकि आज रात दुश्मन और दोस्त की परिभाषा बदल गई है, क्लियोपेट्रा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ थकी हुई थी। और क्योंकि मैं एक रानी हूँ, एक हत्यारे नहीं। कई घंटे बीत गए। बाहर से लड़ाई की आवाज़ें आनी बंद हो गई थीं। अब सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। लूसियस थोड़ा ठीक हो गया था। वो दीवार के सहारे बैठ गया। क्लियोपेट्रा उसके सामने बैठी थी। उन दोनों के बीच में लूसियस की तलवार पड़ी थी। दोनों ही उस तलवार को देख रहे थे। वो तलवार उनके बीच एक सवाल की तरह थी। तुम कहाँ जाओगी? लूसियस ने पूछा। नील नदी के पास, क्लियोपेट्रा ने जवाब दिया। वहाँ मेरे वफादार सिपाही मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नए सिरे से अपनी सेना बनाऊंगी। और तुम? क्लियोपेट्रा ने पलटकर पूछा। लूसियस ने अपना सिर झुका लिया। रोम, शायद। पर अब मेरे लिए वहाँ क्या बचा है? मैं तो एक धोखे का शिकार हुआ हूँ। तभी ऊपर से जोरदार आवाज़ें आईं, कई लोगों के पैरों की आवाज़। वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। टॉलेमी के सिपाही। वे उन्हें ढूंढ रहे थे। लूसियस और क्लियोपेट्रा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर था, पर एक अजीब समझदारी भी थी। लूसियस ने अपनी तलवार उठाई। क्लियोपेट्रा ने अपनी चाकू तैयार की। वे दोनों दरवाजे के दोनों तरफ छुप गए। दरवाज़ा खुला। 2 सिपाही अंदर घुसे। उन्होंने लूसियस को देखा। ये रहा वो गद्दार, एक सिपाही चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, क्लियोपेट्रा ने पीछे से वार किया। वो सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा सिपाही लूसियस पर टूट पड़ा। लूसियस अभी भी कमजोर था, पर उसने अपनी तलवार से अपना बचाव किया। दोनों में लड़ाई होने लगी। क्लियोपेट्रा ने देखा कि लूसियस हार रहा है। उसने जमीन पर पड़े एक लोहे के पाइप को उठाया और उस सिपाही के सिर पर मारा। सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। दोनों सांसें भर रहे थे।
लूसियस ने क्लियोपैट्रा की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया था। तुमने कहा था तुम हत्यारिन नहीं हो, क्लियोपैट्रा ने कहा। और तुमने कहा था कि तुम एक गधार हो, क्लियोपैट्रा ने जवाब दिया। शायद आज रात हम दोनों ही वो नहीं हैं जो हम होने का दिखावा करते थे। उन्होंने तहखाने का एक गुप्त रास्ता ढूंढा जो सीधे नदी की तरफ खुलता था। बाहर बारिश हो रही थी। नील नदी का पानी उफान पर था। किनारे पर एक छोटी नाव बंधी हुई थी। नाव में बैठकर वे दोनों बारिश में भीग रहे थे। शहर की लाल आग अब दूर थी। एक नई सुबह की किरण दिखने लगी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लूसियस ने अचानक कहा। अगर तुम मुझे रखोगी तो? क्लियोपैट्रा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी। हर रानी को एक वफादार सिपाही की जरूरत होती है, और शायद हर खोए हुए सिपाही को एक नया घर। नाव धीरे धीरे नदी के बहाव में आगे बढ़ने लगी। पीछे टूटे हुए महल की छाया छोटी होती जा रही थी। आगे एक नया सफर इंतजार कर रहा था। दो अजनबी जो एक रात पहले दुश्मन थे, अब एक दूसरे की एकमात्र उम्मीद बन गए थे। नदी का पानी सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा था, पर नाव सीधी आगे बढ़ रही थी, एक नए कल की तरफ।